हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम्स एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शंस ऑफ एक्सरसाइज 1.3। और जो टॉपिक है वो क्या हमारा, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। मीन्स रियल नंबर्स की, जो रियल नंबर है एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, मीन्स रियल नंबर की हम कैसे डेसिमल एक्सपेंशन लिख पाएंगे, वो हमारा टॉपिक है। तो देखते हैं बच्चे, टॉपिक हमारा फर्स्ट क्या करेंगे। देखो, हमने फर्स्ट एक नंबर लिया, रैशनल नंबर क्या, 10/3। फर्स्ट नंबर क्या लिया हमने, 10/3। क्लियर है। सेकंड नंबर लिया मैंने 7/8। 7/8 ये भी क्या है, कि रैशनल नंबर है। और सभी रैशनल नंबर को हम क्या भी बोल सकते हैं, रियल नंबर भी बोल सकते हैं। और एक नंबर लिया मैंने बच्चों 1/7। कितने रैशनल नंबर ले चुका हूं मैं, 3 रैशनल नंबर। अब इन तीनों की मैं क्या निकालना चाहता हूँ, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म निकालना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद वहां से हम चेक करेंगे कि ये कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे या टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होंगे, कैसे होंगे वो वहां से हमें चेक करेंगे। क्लियर है। तो स्टार्टिंग में जो 10/3 है इसको हम सोल्व किससे करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे। किसको डिवाइड करना है, 10 को, किससे, 3 से। तो हम डिवाइड करते हैं बच्चों, 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, 10 को 3 से डिवाइड करते हैं। क्लियर है। 3 3 जा 9, तो कितना है यहाँ पे 9, कितना बचा 1। ये डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पे क्या गया, पॉइंट, और यहाँ पे क्या गया बच्चों, 0। फिर से 3 3 जा 9, यहाँ पे कितना आया 9, रिमाइंडर कितना बचा, फिर से 1। फिर से नहीं जा रहा, फिर से डेसिमल के लिए यहाँ पे क्या जाएगी 0। फिर से 3 3 जा 9, फिर से यहाँ पे कितना आया 9, और रिमाइंडर कितना बचा 1। मीन्स बार बार क्या काम हो रहा है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, बार बार 1। और फिर से किस पे चल रहा है, ये ओनली 3 पे ही चल रहा है। क्लियर है। तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि 3.33 और देन उसके बाद आगे चलता रहेगा। मैंने क्या लगा दी, डॉट लगा दी। क्लियर है। क्लियर यहाँ तक। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, कि जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर बार बार कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। मीन्स हम चलते रहेंगे तो रिमाइंडर बार बार 1 ही आता रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिमाइंडर कितना आ रहा है, बार बार 1 आ रहा है। तो मैं ऐसे करके लिख दिया कि रिमाइंडर बार बार क्या आ रहा है, 1। क्लियर है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशेंट। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्वोशेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर। और इस 10 को क्या बोलते हैं, हमें डिविडेंट बोलते हैं। सेकंड चैप्टर में हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में किया भी था। इसको हम क्या बोलते हैं, बीच वाले को डिविडेंट, इसको क्वोशेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। 3 क्या हमारा डिवाइजर, 10 क्या हमारा डिविडेंट, और 3.33 समथिंग जो चलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशेंट बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ से, और ये क्या होता है बच्चों, हमारे पास से रिमाइंडर आता है, जो बार नीचे बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। और मैंने बताया भी था कि रिमाइंडर हमेशा किससे कम होगा, डिवाइजर से कम होगा। क्योंकि अगर डिवाइजर 3 हमारा, तो अगर रिमाइंडर 3 हुआ तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। या 3 से बड़ा हुआ तो भी क्या कर देंगे, डिवाइड। लेकिन इस डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा क्या होता है बच्चों, कम होता है। अगर डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 0 भी, 1 भी और 2 भी। अगर रिमाइंडर 10 है, अगर रिमाइंडर सॉरी बच्चों, अगर डिवाइजर कितना है 10 है, तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। मीन्स जो भी डिवाइजर होगा उससे एक कम कुछ भी क्या हो सकता है, एंड रिमाइंडर हो सकता है। क्लियर। तो इस केस में हमारे पास रिमाइंडर बार बार कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। यहाँ से जो क्वोशेंट आया, क्वोशेंट आया वो कितना आया बच्चों हमारे पास, वो आया 3.333। मीन्स बार बार क्या हो रहा है, रिपीट। और इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, 3.3 और उस 3 के ऊपर क्या लगा दूं, बार। इसका मीनिंग क्या है, इस बार का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कि बार बार 3 क्या होगा, यहाँ पे अब रिपीट होगा। बार का मीनिंग क्या होगा, कि ये वाला 3 पॉइंट के बाद जो 3 है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है।
क्लियर है। दोनों लिखने की जो मैंने ये दो बात लिखी है कि 3.333 अप टू डैश डैश और 3.3 बार, ये दोनों ही क्या है, इक्वल चीजें। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्वोशेंट आ चुका है, रिमाइंडर आ चुका है। देन उसके बाद डिवाइजर कितना है, 3 है। मैंने डिवाइजर भी लिख लिया, कितना है बच्चों, 3 है। क्लियर है। और जो ये मेथड था ना सोल्व करने का, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस मेथड को, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर किसी की डेसिमल एक्सपेंशन निकाले, मीन्स डेसिमल फॉर्म निकालनी है, तो हम उसको इस लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको रेड पेन से कर दिया अंडरलाइन, ताकि तुम्हें अलग से दिखाई दे जाए। क्लियर। उसके बाद में बताएंगे क्या चीज़ आई क्या नहीं। देन पहले सेकंड को डिवाइड कर लेते हैं एक बार। इसकी डेसिमल फॉर्म निकालेंगे तो 8 से डिवाइड करना है किसको, 7 को। स्टार्टिंग में क्या नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या आ गया, स्टार्टिंग में पॉइंट आ गया। यहाँ पे क्या होगी, 0। अब ये किस पे जाएगा, 8 पे। 8 8 जा 64, कितना बचा, 6 बचा। फिर से नहीं जा रहा तो फिर से क्या उतार ली, 0। अब किस पे जाएगा, ये 7 पे, कितना आया, 8 7 जा 56 आया, कितना बचा नीचे, 4। देन फिर से जो 0। अब किस पे जाएगा, ये 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर कितना बचा नीचे, 40 माइनस 40 इज 0, मीन्स रिमाइंडर क्या बचा हमारा, 0 बचा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिमाइंडर एक बार कितना बचा था, 6 बचा था। देन उसके बाद 4 बचा, और फिर उसके बाद क्या बच गया, डायरेक्ट 0 बच गया। ऐसे बचे थे ना रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सेपरेट करके लिख देंगे कि रिमाइंडर जो बचा इस केस में, फर्स्ट केस में तो रिमाइंडर बार बार कितना बच रहा था, यहाँ पे भी 1 बचा, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, मीन्स बार बार क्या बच रहा था, 1। लेकिन इस केस में जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा, 6 बचा, 4 बचा और 0 बचा। क्लियर है। उसके बाद क्या हो गया, कंप्लीट डिवाइड होगा। देन जो क्वोशेंट आया, जो क्वोशेंट आया हमारे पास, वो क्या आया, क्वोशेंट इज 0.875 आया। और जो डिवाइजर है वो क्या है, डिवाइजर क्या है बच्चों, डिवाइजर इज 8। क्लियर इतना। देन नेक्स्ट को डिवाइड कर लेते हैं एक बार, क्या आएगा, नेक्स्ट की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म निकाल लेते हैं। 7 से डिवाइड करना है किसको, 1 को। तो नहीं गया तो स्टार्टिंग में क्या आ गया, 0 पॉइंट आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पे 10 बन गया, 7 1 जा 1 पे गया, तो कितना बचा, 3। फिर से 0 उतार ली, 7 4 जा 28। देन कितना बचा, 2 बचा, फिर से 0, 7 2 जा 14। क्लियर है। देन कितना बचा, 6, फिर से क्या बना लिया हमने, 0 लगा दी, तो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, कितना बचा, 4 बचा। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद क्या आई, फिर से 0 उतार ली। अब की बार किस पे गया, ये 8 जा, उसके बाद 5 पे गया, 7 5 जा 35। क्लियर है। नेक्स्ट कितना बचा, 5 बचा, फिर से क्या उतार ली, 0, 7 7 जा 49। अब की बार किस पे गया, 7 पे गया, किस पे गया बच्चों, 7 पे, तो कितना आया, 49। फिर से क्या बचा, 1 बचा। क्लियर है। अब देखो यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे कितना बचा था, 1 बचा था। अब मैं यहाँ पे 0 उतारूंगा, फिर से 7 1 जा पे जाएगा, मीन्स इसके बाद 1 4 2 8 5 7 के बाद फिर से क्या हो जाएगा, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ से इसका लिख देता हूँ कि मेरे पास जो रिमाइंडर आया ना, रिमाइंडर आया वो स्टार्टिंग में यहाँ पे कितना आया, 3 आया। देन उसके बाद कितना आया, 2 आया। उसके बाद कितना आया, 6 आया। देन 4 आया, देन 5 आया, देन 1 आया। तो लिख देते हैं बच्चों, 3 आया, उसके बाद 2 आया, उसके बाद 6 आया, उसके बाद 4, देन 5 और देन 1। ये रिमाइंडर बचे। क्लियर है। क्वोशेंट जो आया है, क्वोशेंट कितना आया, क्वोशेंट 0.142857, और उसके बाद फिर से 1 आएगा, देन 4 आएगा, 2 आएगा, 8 5 7 दोबारा से आएगा। तो मैं इस कंप्लीट के ऊपर क्या लगा देता हूँ बच्चों,
बार लगा देता हूँ। इस बार का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। इस बार का मतलब क्या है कि 0.142857, फिर से 142857, फिर से 142857। देखो ये बार बार क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। क्लियर है, क्लियर यहाँ तक। देन डिवाइजर क्या है हमारे पास, यहाँ से डिवाइजर क्या है, 7 है, डिवाइजर इज 7। तो हमने 3 रैशनल नंबर लिखे बच्चों और उनकी क्या निकाली है, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म निकाली है। ये एक्सरसाइज में भी यूज होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में ही यूज होता है। अब यहाँ से हमें ये बताना है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म हमने निकाली है, मीन्स आंसर निकाला। आंसर क्या हमारा, क्वोशिएंट आया है। आंसर किसको बोलते हैं, क्वोशिएंट को ही बोलते हैं बच्चों। तो ये जो क्वोशिएंट है वो रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है, क्या चीज़ है वो चेक करना। देखो मैंने बताया था टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो नंबर क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्या ये नंबर कभी खत्म होगा, 3 के ऊपर बार होने का मतलब क्या है कि बार बार रिमाइंडर 1 आता रहेगा और बार बार क्या होता रहेगा, ये चलता रहेगा, 3 पे ही चलता रहेगा, मीन्स कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, 3 3 3 3 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट। इट मीन्स ये कैसा है, कैसा है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। खत्म नहीं हो रहा लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में क्या है, रिपीटिंग है, रिपीटिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ पे आते हैं अब इस केस के अंदर जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0 है। इस केस में रिमाइंडर 0 नहीं था, लेकिन इस केस में रिमाइंडर क्या है, 0। जिस केस में रिमाइंडर 0 आ जाए वो हमेशा क्या होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, मीन्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये क्या बच्चों, टर्मिनेटिंग है। क्लियर है, क्या ये टर्मिनेटिंग, ये क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में रिपीटिंग था। क्लियर है। देन उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये भी क्या होगा, बार बार रिमाइंडर, यहाँ पे 1 बचा, फिर से हमने 0 उतार ली, फिर से 1 पे जाएगा। देन उसके बाद फिर से 3 बचेगा, फिर से किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा। मीन्स क्या हो रहा है, बार बार चलता रहेगा, बार लगा रखा है। इट मीन्स बार बार 1 4 2 8 5 7 रिपीट होता रहेगा। इट मीन्स खत्म नहीं होने वाला है। और खत्म नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे इसको, खत्म नहीं होगा तो क्या लिखेंगे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जो खत्म नहीं होता उसको क्या लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन क्या हो रहा है, बार बार रिपीट होगा। 2 4 6 डिजिट्स के बाद क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, रिपीट। तो नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में क्या लिखेंगे, रिपीटिंग लिखेंगे, रिपीटिंग। क्लियर है इतना। तो हमने डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में यही बताना था तुम्हें कि कैसे हम उसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म निकालेंगे। और देन उसके बाद ये बताएंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है या कैसा नंबर है। क्लियर है उसका। उसके बाद 2 स्टेप लिखेंगे बच्चों इसके अंदर ही। क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, यहाँ पे आइदर रिमाइंडर विल बिकम 0। अगर रिमाइंडर क्या हुआ 0, और विल स्टार्ट रिपीटिंग, और विल स्टार्ट रिपीटिंग। क्या बोला, आइदर रिमाइंडर विल बी 0, या तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 और विल स्टार्ट रिपीटिंग, या फिर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड केस है वो क्या है कि नंबर्स प्रेजेंट इन रिपीटिशन, numbers present in repetitions string are always less than divisor। जो हमने फर्स्ट केस लिखा वो तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि क्या कह रहे हैं। आइदर रिमाइंडर विल बिकम 0 और विल स्टार्ट रिपीटिंग। अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, इसमें रिमाइंडर क्या था 0 था, इसमें रिमाइंडर क्या था
जीरो था। इसमें रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीटिंग है। इसमें भी रिमाइंडर क्या था बच्चों, रिपीटिंग था। तो हमारे पास हम बता सकते हैं कि जो वो एक्सपेंशन फॉर्म है, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। फर्स्ट केस तो ये था। सेकंड केस में क्या लिखा कि नंबर्स प्रेजेंट इन द रिपीटिशंस, जो नंबर्स प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, रिपीटिशंस के अंदर। रिपीटिशंस के अंदर मतलब क्वोशेंट के अंदर, उसको वो एक स्ट्रिंग होगी, क्योंकि जैसे ये एक 0.142857 एक ये क्या बन रही है, स्ट्रिंग बन रही है। आर ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, तो वो किससे कम होगी, डिवाइजर से कम। कैसे कैसे देखो, देखो बेटा, हमने जो थर्ड नंबर था हमारा रेशनल नंबर वो 1/7 था, क्या था 1/7, उसको हमने डिवाइड किया, डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज किया, कितना आया 0.14285 और उसके ऊपर क्या आया 12 आया। इस सेकंड लाइन का मीनिंग क्या है कि नंबर्स प्रेजेंट इन द रिपीटिशंस, इस रिपीटिशंस के अंदर जो नंबर्स प्रेजेंट हैं स्ट्रिंग आर ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। चेक कर लो, चेक कर लो, हमेशा इस स्ट्रिंग के अंदर जो डिवाइजर है ना, जो डिवाइजर है, डिवाइजर कितना है 7, 7 क्या है डिवाइजर, इस डिवाइजर से हमेशा क्या होंगी, एक कम होंगी। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इससे एक कम। क्या पता एक डिजिट के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, क्या पता 2 के बाद हो जाए, 3 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद, 6 के बाद। लेकिन अगर 5 तक नहीं होना रिपीटेशन स्टार्ट, तो 6 के बाद तो जरूर होना पड़ेगा। मीन्स इस नंबर से, इस डिवाइजर के इक्वल या इससे ज्यादा डिजिट से नहीं हो सकती। किसके अंदर, क्वोशेंट के अंदर। यहाँ पे 7 था तो डिजिट्स कितनी आई 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट के बाद फिर से क्या हो गया, रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। ऐसे ही जब हमारे पास 10/3 नंबर था तो मैं यहाँ पे बोलूंगा डिवाइजर कितना है 3, डिवाइजर कितना है 3, तो कितनी डिजिट्स के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होगा, पक्का 2 के बाद तो होना ही पड़ेगा। या तो 2 के बाद होगा या फिर 1 के बाद ही रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये नहीं है कि 3 डिजिट्स आएंगे उसके बाद रिपीटेशन होगा। तो डायरेक्ट क्या ध्यान रखना है कि कोई भी जब हम नंबर डिवाइड कर रहे हैं, कोई रैशनल नंबर है और हम उसको जब डिवाइजर से डिवाइड करेंगे, तो अगर डायरेक्ट ये बताना हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ सकती हैं कि उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए, तो जो भी डिवाइजर हो उसमें से एक कम करके डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया था हमारा आंसर 3.3 बार आया था। एक डिजिट के बाद क्या हो गया, ये रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद सेम ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट नंबर था वो क्या था 7/8 था, उसमें क्या था 0.875। ये तो हालांकि क्या हो गया था, कैंसिल आउट ही हो गया था, रिमाइंडर इसमें 0 आ गया था। क्लियर। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ 1/18, क्या लिखा मैंने 1/18, इसके अंदर मैं पूछूं कि बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटेशन कितनी हो सकती है, मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 18 में से एक माइनस करेंगे, कितना आया 17। तो इसकी जो डिजिट आएंगी ना, यहाँ पे डिजिट आएंगी, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो सकती हैं, 17 हो सकती हैं। 17 के बाद तो रिपीटेशन स्टार्ट होगा ही होगा। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। हमने क्या सीखा, एक रैशनल नंबर से चेंज करना सीख लिया, किसमें, डेसिमल में। एक रैशनल नंबर से डेसिमल में चेंज करना हमने सीख लिया। हमने फर्स्ट टॉपिक में किया कि एक रैशनल नंबर को, ये एक रैशनल नंबर है, उसको कैसे चेंज करते हैं, किसमें, एक डेसिमल एक्सपेंशन में। 3.3 बार को हमने चेंज कर दिया। क्लियर है। 10/3 को किस में चेंज कर दिया, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म को कैसे रैशनल नंबर में चेंज करें। नेक्स्ट टॉपिक ये है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों हमारे पास, कि जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है उसको कैसे चेंज करें, किसमें, रैशनल नंबर में। ये हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म, डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स P/Q फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इसके लिए यही एग्जांपल लेके चलते हैं एक बार हम। क्या एग्जांपल हमारे पास, कि हमारे पास
है हमें चेंज करना है किसको, 3.3 बार को, किस में, पी बाई क्यू की फॉर्म में। किसको चेंज करना है बच्चों में, 3.3 बार को चेंज करना है किस में, पी बाई क्यू की फॉर्म में, मीन्स एक रैशनल नंबर की फॉर्म में हमें इसको क्या करना है, चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, क्या क्या प्रोसीजर होगा उसका चेंज करने का, वो देखते हैं। सबसे पहले जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म चेंज करने पी बाई क्यू की फॉर्म में, उसको x मानना फर्स्ट स्टेप में। तो क्या मान लेंगे, x। तो लेट x इक्वल टू 3.3 बार। क्लियर, इतना क्या मान लिया हमने, उसको 3.3 बार मान लिया। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद क्या सोल्व करेंगे। अब देखो 3.3 बार है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3.3333 ऐसे लिख सकता हूँ, यानी जल्दी बताओ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये बताओ मुझे कि जो ये नंबर है बच्चों, उसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखो कि 3 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट है। तो जो डिजिट्स है, कितने डिजिट्स के ऊपर क्या है, 12। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स पे बार है, एक डिजिट पे बार है, मीन्स एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। तो अगर एक डिजिट पे बार है ना, तो एक जीरो लिख दो नीचे। क्या लिखनी है, एक जीरो, और उसके साथ क्या लगा दो, 1 लगा दो। एक जीरो कैसे लिखी, हमने पॉइंट के बाद ये देखा कि कितने डिजिट्स पे बार है, 1 पे। तो क्या लिख दी, 1 जीरो, उसके साथ क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। क्या लिखेंगे अब इसके आगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, दोनों साइड। x को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना, 10x इक्वल टू। अब इसको भूल जाओ, ये नंबर और ये नंबर क्या है, दोनों इक्वल ही हैं, वैसे लिखने का तरीका चेंज है। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ बच्चों, अगर मेरे पास कोई नंबर है जैसे 4.56 है, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कहाँ पे डेसिमल जाएगा, देखो चेक करो, 456 है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो नीचे कितना आ गया, 100 इंटू में 10, मीन्स 0 से 0 कैंसिल आउट, मीन्स पॉइंट कहाँ जाएगा, 45.6 आएगा, यही आएगा। मीन्स अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल है, ये डेसिमल एक डिजिट के बाद खिसक गया, यहाँ पे आ चुका है। क्लियर है। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता तो ये क्या आ जाता, कंप्लीट 456 आ जाता, क्योंकि वो पॉइंट कहाँ जाता, 6 के बाद जाता। क्लियर है, क्लियर इतना। अब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट इस 3 के बाद आएगा, मीन्स कितना बन जाएगा, ये 33.333, यही बनेगा बच्चों। क्लियर है, यही तो बनेगा ना, 33.333 बन जाएगा, अप टू चलता रहेगा। क्लियर है। अब इसको सेम 10x लिखा मैंने। अब इसको लिखने का तरीका क्या है वो बता देता हूँ। क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, 30 प्लस 3.333 अप टू इन्फिनिटी, लिख सकते हैं यानी, क्योंकि 30 में जब 3.333 ऐड करेंगे तो वापस यही आ जाएगा। क्लियर है। और इस टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों, नेक्स्ट स्टेप क्या हमारे पास, 10x इक्वल टू 30 प्लस इस 3.33 को कैसे लिख सकते हैं, 3.3 के ऊपर बार लगा सकते हैं, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और 3.3 बार क्या मान के आए थे, x मान के आए थे, तो यहाँ से क्या आ गया, 10x इक्वल टू 30 प्लस x। इसकी वैल्यू कितनी है, x है, मानना था, लेट किया था। क्लियर है। x को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो 10x माइनस x इक्वल टू 30, मीन्स 9x इक्वल टू 30, मीन्स कितना आया, x इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 9। 30 डिवाइडेड बाय 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 0, मीन्स जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, 10/3 आई। x की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 10/3। x क्या माना था हमने, जो सोल्व करना था डेसिमल, तो x कितना है, 3.3 बार है। तो हमने 3.3 बार से किस में चेंज कर दिया, इसको रैशनल नंबर में चेंज कर दिया। अब की बार किस में चेंज किया हमने, एक डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म से किस में चेंज कर दिया, रैशनल फॉर्म में, रैशनल नंबर की फॉर्म में चेंज कर दिया। और रिमाइंडर डिनोमिनेटर क्या है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। किस फॉर्म में चेंज कर दिया हमने, p/q की फॉर्म में चेंज कर दिया। क्लियर है बच्चों।
तो ऐसे ऐसे हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और भी एग्जाम्पल देखेंगे, ऐसी बात नहीं कि और एग्जाम्पल नहीं करेंगे हम, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर बच्चों? तो बेटा नेक्स्ट और एग्जांपल्स करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं बच्चों, क्या है एग्जाम्पल नंबर 8। क्या करना हमें, सो दैट 1.272727 डॉट डॉट लगा दी, देन इक्वल टू 1.27 के ऊपर बार। मीन्स इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो पता ही चल गया बेटा हमें कि अगर 2727 बार बार रिपीट हो रहा है तो इट मीन्स 27 के ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इस नंबर को हमने p बाई क्यू की फॉर्म में लेके आना है, और q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, और p एंड q बोथ आर इंटीजर। ये क्या होने चाहिए, दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? क्या लेके आना हमें, एक डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म से किस में चेंज करना है, रैशनल नंबर की फॉर्म में चेंज करना है। तो बिल्कुल इजी है बेटा, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले अगर चेंज करना तो उसको क्या लेट करेंगे, एक्स करेंगे। तो फर्स्ट केस में क्या है, लेट एक्स इक्वल टू 1.27 और 27 के ऊपर बार। क्लियर? इसको कैसे भी लिख सकते हैं, 1.27 27 27 ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर इतना? उसके बाद मैंने क्या बताया था नेक्स्ट स्टेप कि बेटा डेसिमल के बाद देखो कितने डिजिट्स पे बार है, कितने डिजिट्स पे बार है, 2 डिजिट्स पे, तो कितनी जीरो लिख लो, 2 जीरो लिख लो। अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट पे बार होता तो कितने जीरो लिखते, एक। अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स पे बार होता तो कितने जीरो लिखते बच्चों, 3 लिखते। क्लियर है? अब कितने डिजिट्स पे है, 2 डिजिट्स पे, तो मैंने कितनी जीरो लिखी, यहाँ पे 2 लिखी, और साथ में क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। क्लियर है? अब क्या करेंगे इसके आगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड 100x बनेगा, इक्वल टू, जब 10 से मल्टीप्लाई किया था पिछले एग्जाम्पल में तो ये पॉइंट 1 डिजिट आगे गया था, अगर 100 से करेंगे तो ये पॉइंट 2 डिजिट के बाद जाएगा, मीन्स 27 के बाद यहाँ पे आएगा। तो ये कितना आया, ये 127 प्लस सॉरी 0.27 फिर से 27 ऐसे चलेगा ये। क्लियर? अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 100x इक्वल टू 126 प्लस 1.272727। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई चेंज है क्या? मैं इस 8 को 5 प्लस 3 लिख सकता हूँ क्या? 6.5 को मैं 5 प्लस 1.5 लिख सकता हूँ। बस यही किया है और कुछ काम नहीं किया है। क्लियर है? ऐसे किया है, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपको कैसे पता चलता है कि आपने 126 प्लस 1.27 ये कैसे किया? देखो बेटा, ये तो डेसिमल के बाद तो चल ही रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने 126 प्लस 1 क्यों लिखा? आपने 120 प्लस 6.2727 क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बेटा हम क्या बनाना चाहते हैं, इस डेसिमल एक्सटेंशन को x बनाना चाहते हो, और x क्या है, ध्यान दो 1 पॉइंट समथिंग है, इसलिए मैंने 126 प्लस 1 पॉइंट समथिंग लिखा है। ये बार बार जैसे जैसे तुम क्वेश्चंस करते रहोगे तुम्हें पता चलता रहेगा। क्लियर है? तो कितना आया, 100x इक्वल टू 126 प्लस 1.2727 को कैसे लिख दें, 27 के ऊपर बार लगा दे, और ये क्या है, ध्यान दो x है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ब्रैकेट में कि x की वैल्यू क्या है, 1.27 के ऊपर बार है। तो इट मीन्स कितना आया, 100x इक्वल टू 126 प्लस x, x को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 100x माइनस के x इक्वल टू
126 मीन्स 99x इक्वल टू 126। क्लियर है? मीन्स x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 126 डिवाइडेड बाई 99। कैंसिल आउट 3 से कर देते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। क्या फिर से कैंसिल आउट हो रहा है किसी पे? बिल्कुल 3 से ही हो रहा है। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 मीन्स कितना आया, x की वैल्यू जो आई वो कितनी आई बच्चों, 14/11 आ गई। 14/11 x की जो वैल्यू आई 14/11 और x क्या माना था, x क्या माना था 1.27 बार मीन्स ये किसके इक्वल आ चुका है, 14/11 के इक्वल। मीन्स किस में चेंज कर दिया हमने, p/q की फॉर्म में चेंज कर दिया और q इज नॉट इक्वल टू 0, यही तो लेके आना था। और p क्या है 14, q क्या है 11, दोनों ही क्या है 14 और 11 बोथ आर इंटीजर्स। तो ऐसे हम कर सकते हैं बेटा, बहुत ही इजी एग्जांपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्लियर है? अब तुम्हारे लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो तुम्हें खुद से करना है। हमें चेंज करना बच्चों किसको, 2.75 और 75 के ऊपर क्या है बार, इसको तुम्हें p/q की फॉर्म में चेंज करना है। किस फॉर्म में चेंज करना है, p/q की फॉर्म में। और q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको चेंज करके क्या इसका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना बच्चों। क्लियर है? क्लियर है? एक एग्जाम्पल और करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं बच्चों, देन उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। एग्जाम्पल 9 क्या है, एग्जाम्पल 9 में हमें दिया कि 0.235 और 35 पे क्या है बार, इसको हमें चेंज करना है किस में, सेम p/q की फॉर्म में चेंज करना है। किस में चेंज करना है बच्चों, इसको हमें p/q की फॉर्म में चेंज करना और q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप सेम, लेट कर लेंगे इसको क्या x, लेट x इक्वल टू 0.235 और 35 के ऊपर क्या है बार। क्लियर है? क्लियर इतना? उसके बाद ध्यान दो बच्चों, देखो क्या है इसमें, अगर इस डेसिमल के बाद, आई थिंक दोबारा लिख लेता हूँ, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, x इक्वल टू 0.235 और 35 के ऊपर क्या है बार है। क्लियर है? मैंने बताया था कि इस डेसिमल के बाद ये चेक करना है कि कितने डिजिट्स पे बार है। हमने चेक किया सर 2 डिजिट्स पे है, लेकिन एक बात और ध्यान देने लायक है बच्चों, क्या कि सर पॉइंट के बाद ना 2 ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है। लेकिन अब तक जितने आपने क्वेश्चन करवाए हैं, सोल्व करवाए हैं या हमें दिए हैं करने के लिए, उसमें आपने पॉइंट के बाद डायरेक्ट ऐसी डिजिट मिलती थी जिसके ऊपर क्या मिलता था, हमें बार मिलता था। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। ठीक है? क्लियर है? तो अब क्या काम करना है, अब ये देखो बेटा कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स पे बार नहीं है, कितने पे नहीं है, एक पे नहीं है। एक पे नहीं है तो कितनी जीरो लिखेंगे, सबसे पहले 1 0 और उसके साथ क्या लगा देंगे 1। तो सबसे पहले यही काम करेंगे कि जिस डिजिट पे बार नहीं है उसको पहले किस साइड ले आए, लेफ्ट हैंड साइड। तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10x इक्वल टू 2.35 के ऊपर बार। क्लियर है? क्या बन गया हमारे पास है, 10x इक्वल टू 2.35 के ऊपर क्या मिल गया बच्चों में, बार मिल गया। क्लियर यहाँ तक? अब इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, 2.35 35 35 ऐसे ही चलेगा बच्चों, लिख सकते हैं इसको। अब ये चेक करो कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स पे बार है, 2 डिजिट्स पे, तो क्या लिखेंगे 2 0। अब सेम वही प्रोसीजर चलेगा, बस इसके अंदर यही नया काम था, ये एक स्टेप। सबसे पहले हम क्या लेके आए, जिस डिजिट पे बार नहीं है उस डिजिट को पहले किस साइड लेके आएंगे, लेफ्ट साइड। अगर ऐसी 2 डिजिट होती, जैसे ये होता है 0.2345 के ऊपर बार होता है, तो कितने डिजिट्स पे बार नहीं है, पहले 2 डिजिट्स पे। तो किस से मल्टीप्लाई करते, पहले 100 से मल्टीप्लाई करते और इसको किस साइड लेके आते, लेफ्ट साइड लेके आते। जैसे x मान लेते इसको, फिर मैं क्या बोलता, 100 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, तो क्या आता 100x इक्वल टू 23.5
4 5 के ऊपर बार। अब उसके बाद जो प्रोसीजर होगा वो जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में करवाया वो सेम लगेगा। क्लियर है। तो अब कितने डिजिट्स पे बार है, टू डिजिट्स पे, तो कितने जीरो लिखी, 2 जीरो लिखी। क्लियर है। और साथ में क्या लिख दिया 1, तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो कितना आया 10 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल है जो ये कहाँ पे जाएगा 2 डिजिट्स के बाद जाएगा, मीन्स कितना आया 235.35 और 3535 ऐसे ही चलेगा ये बच्चों। क्लियर है। मीन्स कितना आया 1000x इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 233 प्लस 2.353535 लिख सकते हैं। कैसे लिखा मेन बात है ये कैसे लिखा। दोनों को ऐड करेंगे तो यही आएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सर आपने 233 प्लस 2 पॉइंट समथिंग ही क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों 2 पॉइंट समथिंग क्या बन जाएगा 10x बन जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। क्लियर है। तो कितना आया 1000x इक्वल टू 233 प्लस 2.35 बार बार चल रहा है तो उसके ऊपर क्या लगा दिया बार, और हमें पता है कि 10x किसके इक्वल है 2.35 बार के इक्वल है। क्लियर है। क्लियर है इतना। तो कितना आया 1000x इक्वल टू 233 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 10x को किस साइड लेके जाएंगे लेफ्ट साइड, तो कितना आया 1000x माइनस 10x इक्वल टू 233 मीन्स 999 सॉरी कितना आएगा ये 990 आएगा। 990x इक्वल टू 233 मीन्स x इक्वल टू 233 डिवाइडेड बाय 990 मीन्स x किस में चेंज कर दिया हमने, x किस में चेंज कर दिया p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर दिया। और x क्या मानना था, x क्या मानना था हमने 0.235 और 35 के ऊपर बार, इसी को तो चेंज करना था p बाई क्यू की फॉर्म में। और किस फॉर्म में चेंज कर दिया हमने p बाई क्यू की फॉर्म में। और p कितना आया 233, क्यू कितना आया 990, किस में चेंज होगा ये p बाई क्यू की फॉर्म में। और क्यू क्या है नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स ये क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होने का मतलब ये नंबर जीरो के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर है। तो बेटा ऐसे हमने ये एग्जाम्पल सोल्व किए। ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, वहाँ पे भी हम इनको ऐसे ही सोल्व आउट करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, इनको किया करो, बहुत ही अच्छे टॉपिक है। क्लियर है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब जो हमारा टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है कि दो रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करें। मैंने बताया था ये पहले कि दो रैशनल नंबर मान लेते कौन कौन से हैं आर और एस। आर भी क्या है कि रैशनल नंबर है, आर इज ए रैशनल नंबर एंड एस इज आल्सो रैशनल नंबर। इन दोनों के बीच में अगर मुझे एक इरेशनल नंबर निकालना है, इन दोनों के बीच में अगर क्या निकालना है इरेशनल नंबर, तो मैंने बताया था क्या करना बच्चों, अंडर रूट करके आर और एस को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आर और अंडर रूट ऑफ आर इंटू एस क्या आ जाएगा एक इरेशनल नंबर आ जाएगा। ये मैंने तुम्हें बताया था। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो देखो आर मैंने ले लिया, जैसे आर की वैल्यू ले ली 3/2 एक रैशनल नंबर है, और बेटा एस की वैल्यू ले ली मैंने 4/2 ले ली। ठीक है, ये भी एक रैशनल नंबर है। इन दोनों के बीच में मैं क्या निकालना है इरेशनल नंबर निकालना, तो क्या करेंगे अंडर रूट ऑफ आर इंटू एस मीन्स 3/2 इंटू में 4/2 मीन्स जो ये इरेशनल नंबर आएगा वो क्या आएगा 12/4। और ये 12/4 क्या होगा एक इरेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा इरेशनल नंबर। क्लियर है। अब सेकंड वे करते हैं कि कैसे निकाले जाएं इरेशनल नंबर। ये तो एक मेथड होगा, मैंने तुम्हें बताया था। अगर यहाँ पे तो मैंने बताया कि एक इरेशनल नंबर निकालना हो दो रैशनल नंबर के बीच में। अब तुमसे पूछ लिया जाए
कि दो रैशनल नंबर के बीच में 3 या 2 या 4 इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 ऐसे दे दिया। जैसे 1/7 और 2/7 दो रैशनल नंबर दे दिए और इनके बीच में 2 इरेशनल नंबर पूछ लिए। हमें क्या बताने हैं? इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे मैं किससे डिनोट कर देता हूँ? आई से। ये क्या है कि रैशनल नंबर है, आर से कर देते हैं। ठीक है, ये भी क्या है कि रैशनल नंबर। तो सबसे पहले काम क्या होगा हमारा कि इस 1.7 को ना डिवाइड करो, डेसिमल एक्सटेंशन में चेंज करो 1। तो 7 1 जा 0 पॉइंट आएगा स्टार्टिंग में, 7 1 जा 7, कितना बचा? 3 बचा। देन उसके बाद 0, फिर से 7 4 जा 28, देन कितना बचा? 2 बचा 0। देन किस पे जाएगा बच्चों? ये 7 2 जा 14 आया, कितना आया? 6 आया, फिर से 0, फिर 7 8 जा 56, कितना बचा? 4 बचा, फिर से 0। अब किस पे जाएगा? ये 5 पे, 7 5 जा 35, कितना बचा? 5 बचा, फिर से 0। अब किस पे जाएगा? 7 7 जा 49, फिर से रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा। मीन्स रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। सेम ऐसे इसको डिवाइड करो, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2 है। डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट आएगा स्टार्टिंग में, डेसिमल लग जाएगा। तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 6 बचा। उसके बाद 8 पे गया, 7 8 जा 56, कितना आया? 4 आया, फिर 0। 7 5 जा 35, कितना आया? 5 आया, फिर से 0। 7 7 जा 49, 1 बचा, 0। 7 1 जा 7, कितना बचा? 3 बचा, 0। 7 4 जा 28, कितना बचा? 2 बचा, फिर से 0। फिर से क्या हो जाएगा? रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा तो इस पे क्या लगा देंगे? बार। मीन्स हमने दो नंबर, एक नंबर था 2/7, उसको चेंज किया तो क्या आया? 0.2855714 और उसके ऊपर बार। और एक नंबर था 1/7, उसको चेंज किया तो कितना आया? 0.142857 के ऊपर बार। अब इनके बीच में कहीं ना कहीं में इरेशनल नंबर निकालने, तो मैं इसको 2 डिजिट्स तक लेता हूँ। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स तक लेता हूँ? 2 के बाद 2 तक। तो ये इस नंबर को 1/7 को मैं मान सकता हूँ 0.14 और इसको मैंने क्या मान लिया? 0.28। एक बार एज्यूम कर लिया 0.14 और 0.28। अब देखो 0.14 के बीच में 0.15 16 17 18 कितने नंबर होंगे? बहुत सारे होंगे, लेकिन हमने कितने लिखने हैं? 3 लिखने हैं। तो कैसे लिख सकते हैं हमें? जैसे मैंने लिखा 0.1401 001 000 401 501, उसके बाद 60, ऐसे लिख देंगे। ये एक इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद 0.1501 001 000 401 50 और 1, ऐसे लिख देंगे। ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। थर्ड इरेशनल नंबर लिखना होगा तो कैसे लिख देंगे? 0.1601 001 000 401 50 और 1, ये भी क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। क्योंकि बेटा ये सारे ही कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग है। ना तो ये क्या होते? खत्म होते, और ना ही क्या होते? रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो ऐसे अगर दो रैशनल नंबर के बीच में हमें इरेशनल नंबर ढूंढने तो ऐसे भी हमें लिख सकते हैं। क्लियर है? तो बेटा ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था, बहुत ही अच्छा लेक्चर है। एक्सरसाइज अगर तुमने ऐसे ही इंट्रोडक्शन लेक्चर का हर स्टेप समझ लिया ना, तो जो एक्सरसाइज है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अपने आप भी कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करो बच्चों कि टॉपिक कैसा लगा। जब तक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं बताओगे बेटा, कैसे पता चलेगा तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं? तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बतानी है। ठीक है? तो बेटा एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।